कल आपको बताया था कि यह आत्मा अनादिकाल से 8 कर्मों से बंधा हुआ है और उन्हीं 8 कर्मों के कारण से इस आत्मा का संसार चल रहा है। संसार में जो भी जीव यहां पर हमें दिखाई देते हैं वो सब जीव 8 कर्मों से बंधे हुए हैं। ये आपके अंदर एक ज्ञान उन जीवों को देख करके आ जाना चाहिए। संसार का कोई भी जीव हो, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा हो, जंतु हो या बड़े से बड़ा पशु हो, प्राणी हो, हर जीव में ये 8 कर्मों का पास है, बंधन है। और इन्हीं 8 कर्मों के कारण से यह जीव इस संसार में ही स्थित रहता है। जो संसार 4 प्रकार के बड़े बड़े जोन में बटा हुआ है। जोन समझते हो ना? जैसे दिल्ली भी है तो दिल्ली अलग अलग जोन में बटी हुई है। पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, समझ आ रहा है? और एक सेंटर भी होता है। अब इन मॉडल टाउन वालों से पूछो ये कौन से जोन में रहते हैं? ये नॉर्थ जोन के लोग हैं। जो साउथ जोन पड़ता है वो ग्रीन पार्क, वह जहां पर एक तरह से वो मंदिर बना हुआ है अहिंसा का, अहिंसा स्थल, वो साउथ दिल्ली है। अब जब ये सब अलग अलग जोन में रहते हैं तो लेकिन रहते तो एक दिल्ली में ही। उसी तरह से आचार्य यहां कहते हैं संसार एक ही है। जोन तो हम बांट लेते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे क्वालिटी के लोग जहां पहुंच जाते हैं वो उसके हिसाब से उसका डिवाइडेशन हो जाता है। संसार एक है और उस संसार में 4 उसके बड़े बड़े जोन हैं। कौन कौन से? एक मनुष्य गति का, एक त्रियंश गति का, एक देव गति का और एक नरक गति का। इन 4 जोन में से किसी ना किसी जोन में व्यक्ति रहता ही है, प्राणी वहां पर पहुंचेगा ही, और इन्हीं में से किसी भी स्थान पर रहेगा तो वह संसार में रहने वाला कहलाएगा। 4 स्थानों में रहने का एकमात्र कारण क्या बताया जा रहा है? 8 कर्मों से बंधा होना। वो 8 कर्म सभी को याद होने चाहिए, स्मरण में रहने चाहिए, जिनके कारण से हमारा यह जीव, हमारी यह आत्मा संसार के बंधन में बंधा है और शरीर के बंधन में भी बंधा है। वो ज्ञानावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी कर्म है, मोहनीय कर्म है, अंतराय कर्म है, वेदनी कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, आयु कर्म है। इन 8 कर्मों में बंधा हुआ यह आत्मा हमेशा या तो कभी इस गति में या कभी उस गति में या फिर किस गति में, लेकिन गतियां 4 ही हैं। जैसे उड़ने वाला पक्षी कभी इस पेड़ पर बैठ जाता है, कभी उस पेड़ पर बैठ जाता है, कभी इस वन में चला जाता है, कभी उस जंगल में चला जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैठ करके अपनी शाम गुजार लेता है। ऐसे ही इन 4 गतियों में 8 कर्मों से बंधा हुआ यह जीव बंधा ही रहता है, मुक्त नहीं हो पाता।